Today I am discussing about trigonometry. Belong to 10th class. Ten ABS trigonometry math. तो मैं आपको अभी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको ट्रायंगल के बारे में बता दूँ कुछ। ट्रायंगल TRINGLE ये दो वर्ड से बना है। TRI प्लस एंगल। ट्राई मतलब क्या होता है? थ्री। एंगल मीन्स एंगल। एंगल कैसे बनता है? देखिए रे है ये और दूसरा रे है। ये जो बनता है ना ये क्या होता है? बोलते हैं एंगल। और एक ही बनता है एंगल। बाहर से हुआ ये अंदर से हुआ। इसको मान लो थीटा मानते हैं तो क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। यानी कि एक पॉइंट पर टोटल क्या बनता है? मान लो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है और ये 90 है। टोटल कितना होगा? 4 इंटू 90 कर लो 360 डिग्री। यानी इस पर टोटल कितना बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। तभी मैं आपको एंगल के बारे में ये ट्रायंगल के बारे में बताया। मान लीजिए एरिया है और थ्री लाइन से बॉन्डेड है। क्या बोलेंगे इसको हम? जैसे ट्रायंगल, वन एंगल, टू एंगल, थ्री एंगल। एंगल को लिखते हैं हम लोग ऐसे BAC। इसको लिखेंगे ABC। इसको लिखेंगे ACB। इसको हम ACB को हम BCA भी लिख सकते हैं। इसको हम CAB भी लिख सकते हैं और इसको हम CBA भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम ट्रायंगल किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है? इट है थ्री साइड, थ्री वर्टिसेज एंड थ्री एंगल। ये आपका वर्टिसेज हुआ A, B एंड C। ये क्या है? ये आपका तीनों क्या है? वर्टिसेज है। और आपका साइड क्या हो गया? साइड AB, BC एंड CA। ये तीन क्या है? साइड है। ये ट्रायंगल को पूरा डिफाइन कर दिया मैंने। इसके बाद ये बता रहा हूँ कि ट्रायंगल का टाइप कितना होता है। तो ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन है, एक साइड के बेस पर है। इस पर हो जाता है आपका इसको बोलते हैं साइड के बेस पर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल, इसमें तीनों साइड इक्वल होता है। दूसरा है आपका आइसोसेलस। इसमें आपका दो इक्वल होगा, आइसोसेलस ट्रायंगल। और थर्ड जो होता है PQR। ये हुआ स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल इसमें तीनों इक्वल होता है। इसमें आपका दो साइड इक्वल होता है। इसमें तीनों क्या होता है? अनइक्वल होता है। तो क्या साइड के बेस पर। और थ्री जो है वो है एंगल के बेस पर। इसमें क्या है? एक है आपका, इसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री। नाम दे सकते हैं आप MNP।
इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। फिर आपका होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, पी क्यू आर। जो भी हो क्या लेस देन 90 डिग्री। तो इसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और एक बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये देखिए ऐसा होगा, ये लाइन, ये जो एंगल होगा ये मोर देन 90 होगा, मोर देन 90 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया 6 टाइप। 3 हुआ साइड के बेस पर और 3 हुआ आपको एंगल के बेस पर। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। इसी पर मेरा सब क्या करेगा, डिपेंड करेगा। मान लीजिए पी क्यू आर क्या है, आपका ट्रायंगल है और हमको इसके पाइथागोरस का हम लोग यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक फार्मूला दिया है और हम लोग सभी उस फार्मूला का जाने अनजाने में प्रयोग करते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं कि क्या है। जैसे आप एक पॉइंट है, आप यहाँ से क्या गए, ये इससे क्या गए वेस्ट, इससे वेस्ट की ओर। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इधर स्टॉप, इधर स्टॉप। तो वेस्ट से जाते इसकी ओर और फिर मान लीजिए हम चले जाते हैं किधर, नॉर्थ। नॉर्थ और क्या बोलेंगे इसको, नॉर्थ ही बोलेंगे और ये इधर वेस्ट ही बोलेंगे। तो ये हो गया ए बी और ये हो गया सी, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा। पाइथागोरस के हिसाब से हम निकालेंगे BC, BC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको P बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया H स्क्वायर, ये हो गया आपका बेस स्क्वायर, ये हो गया P स्क्वायर। ये पाइथागोरस क्या है, थ्योरम है। इसमें आपको निकालना क्या है, BC स्क्वायर। हाँ, तो आप वैल्यू रखिए, P यहाँ पर कितना, B कितना है, 4 है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 4 जो हो गया 16, ये हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड कर दीजिए 6 12 बाकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एग्जैक्ट नहीं निकलेगा तो क्या बोलेंगे इसको, 52 का रूट 52 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका वैल्यू। इस प्रकार से हम पाइथागोरस के थ्योरम के आधार पर हम इसका एच निकाल लिया है हाइपोटेन्यूज। और इसमें कुछ रेशियोज हैं, जैसे आपका है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इसका होता है P बाई एच, इसका होता है B बाई एच, इसका होता है P बाई बी। और इसी को आप पलट दीजिए तो उल्टा हो जाएगा, H बाई पी,
सेक ए का हो जाएगा h बाई बी और कॉट ए हो जाएगा b बाई पी। तो आप यदि ये तीनों याद रखते हैं जिसका एडजस्ट करोगे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए, तो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका है कि tan A इक्वल टू 3/4 देन calculate the find cos and cos। तो हम जानते हैं वी नो, लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो tan A इक्वल टू 3/4 इक्वल टू p बाई बी। एच निकालेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी आपका 3 है और बी आपका 4 है। तो 6 से 9 25 कितना चाहिए 5। तो 5 निकल गया, क्या एच निकल गया। अब हमको निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए क्या हो जाएगा बी बाई एच होता है। बी का वैल्यू मालूम आपको क्या है 4 है, इसकी वैल्यू 5। आंसर हो गया। निकालना आपको कॉस ए के है, कॉस ए का ही बताए हैं एच बाई पी होता है। एच बाई पी कितना हो गया 5 और पी हो गया 3। इस प्रकार हम फार्मूला का यूज करके रेशियो निकालते हैं। इसके बाद और टफ आपको मिलेगा एग्जांपल, जैसे मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 3 cot theta इक्वल टू 4 देन इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये निकालना आपको है। तो आप सॉल्यूशन लिखिए और क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए। तो ये दो तरह से बना सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ग्रुप में है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है ये भी है ये भी है ये भी है, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर होगा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद आप वैल्यू भी रख सकते हैं, नहीं तो और शॉर्ट कर सकते हैं। अब शॉर्ट मत कीजिए, साइन थीटा क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है 3 cot थीटा इक्वल टू 4। तो cot थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा 4/3। आई होता है b बाई पी। तो एच निकाल लीजिए। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी है आपका 3 तो बी आपका है 4। तो 3 से 9 15 25 क्या हो गया 5 हो गया। तो साइन थीटा कितना हो गया पी बाई एच। तो पी आपका है 3 का होल स्क्वायर हो गया। और आपका यहाँ है कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है बी बाई एच। तो बी आपका 4 है और साइन थीटा पी बाई एच ना 5 हो गई पी बाई एच। और ये होता है बी बाई एच। तो ये बी हो गया आपका 4, ये हो गया 5। स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद 1 6 3 9 25 और ये हो गया 1 माइनस 16/25। अब
मिटाते हैं भाई, इसको 1 मानिए, इसको 1 मानिए, एलसीएम कितना हो गया 25, और यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 9, नीचे भी 25 होगा, 25 इस तरह से हम क्या निकाल लिए, कैलकुलेट कर लिए। तो इसी आधार पर इसमें जो एक्सरसाइज आपका है एनसीईआरटी का जो आपका मैथ का बुक है, उसका एक्सरसाइज 8.1, इस बेस पर आपका सब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो मैं आप यहीं पर एंड करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो लेक्चर है कि आपको फ्री फंड अकेडमी की ओर से बताया जा रहा है, और आपको ये आप अच्छी तरह से पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको